सोमवार व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था और सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, हे महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है, इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। उसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना अधिक प्रसन्नता हुई ना ही दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खूब खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक बड़ा शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार के विघ्न न डाल दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना, घोड़ी पर चढ़ा, दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करवा दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छे से संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी के चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो तो एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर गया और सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है। उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती भी उधर से निकले। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी ने कहा, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट तो दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था।
पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन दान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी खूब खातिर की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया कि उनका पुत्र आ गया है। उनको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र स्त्री के साथ और बहुत सा धन लेकर आया है। सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस व्रत को पढ़ता और सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय।